2024 बिहार के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह रैलियां कर रहे हैं। कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही है तो कहीं नहीं हो रही है, लेकिन हर भीड़ में, हर रैली में एक बात जरूर कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से सफल हुआ, और पाकिस्तान में जा कर के देश के सैनिकों ने उनको चने चबाने का काम किया था। लेकिन क्या सच में बिहार में मोदी जी की सरकार इस बार बन पाएगी? खैर, बीजेपी की सरकार बन पाएगी। नीतीश कुमार, जो नीतीश चचा हैं, सुशासन बाबू, वो पूरा एकदम प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी उनकी बातों को समझ लें और फिर से उन्हीं को मौका दें, नीतीश चचा 10वीं बार मुख्यमंत्री बन जाए। जब मोदी जी बिहार में जाते हैं तो नीतीश चचा कम से कम घंटा भर में तो 50 बार उनकी तरफ उनसे माफ़ी मांगने का काम करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा काम बहुजन समाज पार्टी कभी करती थी? आपको बता दो कि नीतीश कुमार ने अब उच्च जाति का कार्ड खेल दिया है। अब गरीबों को नहीं, छोटे जातियों को नहीं, बल्कि ऊंचे ऊंचे जातियों को अब भाव देना शुरू कर दिया है, उनको जोड़ने का काम शुरू कर दिया है और कहा है कि अब छोटे लोगों से नहीं बल्कि उच्च जातियों के लोगों को सरकार बढ़िया बढ़िया व्यवस्था देगी। तो कहीं न कहीं चुनाव जीतने के लिए अल्पसंख्यकों को छोड़ करके ऊंची ऊंची जातियों को जोड़ना शुरू कर दिए हैं। अब ऊंची जाति में कौन कौन है आप लोग तर्क लगा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अगर बहन जी की बात करें तो ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। आजकल बहन कुमारी मायावती जी का उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अलग अलग प्रदेशों में इनका जलवा देखने को मिल रहा है। हर मुद्दे पे बोलने का काम कर रही हैं, चाहे वो नीट की परीक्षा हो और चाहे बाढ़ की समस्या हो। आपको पता है कि बाढ़ का धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है, कहीं खूब बारिश हो रही है तो कहीं नदियां उफान मार रही हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार से कह दिया है कि भैया बाढ़ आ सकती है, मोदी जी बाढ़ आ सकती है, जो आपने कागज़ों पे काम किया है अब उसको ज़मीनी स्तर पे दिखाइए, नहीं तो बाढ़ की समस्या से कितने फसलों का नुकसान हो जाएगा आप भी नहीं बुझ पाएंगे। इसलिए बहन जी ने कहा है कि जहाँ भी बाढ़ क्षेत्र है वहाँ कोशिश करें कि सरकार जो कागज़ों पे काम किया है उसको सड़क पर काम करके दिखाए, वरना बाढ़ से पूरा देश ग्रसित हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि बहन जी सिर्फ बाढ़ को लेकर बात करी होंगी? नहीं, युवाओं के बारे में भी सोच रही हैं। युवाओं के बारे में उन्होंने कहा क्या है कि जो नीट की परीक्षा होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब जो परीक्षाएं 2 दिनों में होती थी अब 1 ही दिनों में करा लेना है, क्योंकि 1 ही दिन कराने से क्या फ़ायदा होगा? जो लड़का होगा, जो परीक्षार्थी होगा, 1 ही दिन जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक वक्त भी निकाल कर जाएगा और उसी दिन एग्जाम देकर चला आएगा। ऐसे 2 दिनों का नुकसान होगा। किसी को आने जाने में समस्या होगी, किसी को कुछ समस्या होगी, किसी को कुछ समस्या होगी। इसलिए बहन जी ने कह दिया है कि भैया जो देश से 15 जून को होने वाली नीट की परीक्षा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आदेश दिया है वैसा ही होना चाहिए, और उनके आदेश का बहन जी ने समर्थन कर दिया है। कहा कि जो भी एग्ज़ाम है अब आपको 1 ही दिन में करा लेने, 2 दिन 4 दिन का मौका नहीं देना है। तो बहन जी ने शिक्षार्थियों के लिए और परीक्षार्थियों के लिए जिस तरह से सोच रखी है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो हमेशा से कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी तरह बहन जी भी अपने देश के बच्चों के भविष्य को एक साथ कभी खिलवाड़ करने का काम नहीं किया। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल खुल गए, बहुत सारे कॉलेज खुल गए थे और उनकी सरकार में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, नकल विहीन एग्जाम परीक्षाएँ होती थी। और इसी तरह करते करते हर जगह देखने को आपको मिला होगा कि बहन जी का जलवा उस समय कायम था, इसीलिए 4 बार की सरकार बनी थी। ऐसे नहीं बहन जी की सरकार बन गई। और आपने देखा होगा बहन जी की सरकार में दंगा नहीं होते थे। अब तो आए दिन देख रहे हैं कहीं इनकाउंटर हो रहा है तो कोई गोलीबारी चल रही है, तो कोई फावड़ा से काट दे रहा है, कोई राड लेकर मार दे रहा है। यही सब तो समस्या देखने को मिल रही है बीजेपी सरकार में। तो कहीं ना कहीं बसपा सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश बहन कुमारी मायावती जी हैं, आकाश आनंद जी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। और बिहार में जिस तरह से तैयारियां शुरू हुई हैं, बहन जी अभी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भेज रही हैं, लेकिन
आने वाले समय में ये कर दिखाना होगा कि कुछ नया होगा। खेला तो खेलेगा। इसी बीच में एक और बहुत बड़ी खबर आ गई कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अब आरजेडी के साथ महागठबंधन करेंगे और उस महागठबंधन के साथ शामिल होकर के बिहार की राजनीति में अपना हक जमाएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी किसी न किसी हालत में आरजेडी से इसलिए ओवैसी साहब ने आरजेडी के साथ यानी तेजस्वी यादव के साथ बातचीत कर ली है कि हमारे साथ मिल करके काम किया जाए, आपके साथ मैं आकर बिहार में काम करता हूँ, मज़ा आएगा। तो तैयारियां शुरू हो गई है। अब लोगों को देखना बाकी होगा कि क्या तेजस्वी यादव के साथ ओवैसी साहब मिलकर भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं या नहीं। इसी बीच में बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ा कठोर कदम उठा दिया है। उठाया क्या है? हमीरपुर ज़िला है और हमीरपुर ज़िला के अंदर महोदा थाना है, जिसके सिजवाड़ी गांव है। वहीं पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने जाकर के मूर्ति को तोड़ दिया था। और इतना ही नहीं, उस दलित बस्ती में जाकर के खूब गालियाँ दी थी, गाली दिया था, मारपीट की थी। लेकिन लाख कहने के बावजूद भी प्रशासन ने 20 दिन बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ये मामला जब बहन कुमारी मायावती बसपा सुप्रीमो के पास पहुंचा तो तुरंत विश्वनाथ पाल सहित उनके अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ भेजा और कहा जाओ वहाँ का जायजा लेकर आओ। और भैया पहुँच गए हमीरपुर, पूरी टीम बसपा की प्रतिनिधि मंडल, और वहाँ पे जम के लगे बहुजन समाज पार्टी के नारे। तो आपको बता दूं कि अब कोई आपका नहीं आएगा, आपको ना ही बचाने कोई आएगा, ना कोई आपको समझाने आएगा। आए दिन चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं। उधर मोदी जी बिहार में जम के जो है कि रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ज़मीन पर जा रही है, लोगों के बीच जा रही है और ऐतिहासिक चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। तो जिस तरह से बिहार में चुनाव देखने को मिलेगा, उससे कम थोड़ा भी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग, बहुत सारे लोग, दलित, ओबीसी, SC ST OBC सब लोग मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को चाहता है, क्योंकि सरोजों की राजनीति बहन जी करती हैं। और भले ही नीतीश कुमार ने सर्व जो है कि जाति का कार्ड खेला हो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। छोटे लोगों को नहीं जोड़ोगे तो बड़े लोगों को जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको कोशिश करना है कि बहुजन समाज पार्टी के चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब बहन कुमारी मायावती जी का ये आदेश कितना कारगर होता है, कितने लोगों पे कार्रवाई होती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी राय। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आए दिन ऐसी घटनाएं दलितों के साथ, शोषितों के साथ हो रही है, तो आपको भी सोचना ज़रूरी है कि आखिर सरकार आपकी कौन सी साथ देगी। बाकी आपकी राय।